बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुशावरत कर रहे हैं। अब तक PTI, JUI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने तो अब अपने तौर पर एक इजलास ही बुला लिया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कह दिया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होना चाहिए। ये बात बात की बोलियां तो बोली जा रही हैं कि इलेक्शन 90 दिन की, कुछ कहते हैं 90 दिन के बाद भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। नाज़रीन किराम, हम इस इशू पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे कि आखिर इलेक्शन क्यों 90 दिन में नहीं हो सकते और क्यों 90 दिन के बाद होने चाहिए। नाज़रीन किराम, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, आइन में तो लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। फिर ये जो मरदमशुमारी वाली भी पकड़ डाल दी गई है और फिर ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास है उसमें मंजूरी भी दे दी है। तो फिर अब पीपल्स पार्टी वाले अलग क्या राह कौन सा लाभ रहे हैं? उन्हें खदशा है कि MQM की कोई हल्का ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उर्दू स्पीकिंग वालों को हल्के ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनकी सीटें कम हो जाएंगी। ये मुखालफत पंजाब में तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने गोल मोल सी बात की। उन्होंने कहा ये जल्द इलेक्शन करा दिए जाए। वो उन्होंने सारे ऑप्शन ओपन रखे हैं, लेकिन बहरहाल MQM भी चाहती है कि आम इंतखाबात से कबल मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ हो जाए। अभी देखते हैं, पीपल्स पार्टी की मुखालफत है, लेकिन आम आदमी यही समझता है कि फरवरी और मार्च के दरमियान ही इलेक्शन होंगे। अभी हमारे दोस्त कमर दिलशाद ने कहीं कहा है कि मई में चले जाएंगे इलेक्शन, और चौधरी निसार अली खान जो बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं उनका तो कहना है कि उन्हें दूर दूर तक इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। और या साथ ये भी कहा कि अगर इलेक्शन हुए तो वो भी कौमी असम्बली के 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन किराम, ये सारी बातें अपनी जगह अहम हैं, लेकिन सियासी पहलू अपनी जगह है और आइनी मसला अपनी जगह है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को डेट देने का इख्तियार है। पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कोई नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदगी के सामने करना पड़ा। अब फिर पता देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई पंगा ले लेती है कि नहीं लेती। अभी तो लोग दरख्वास्तें दायर करेंगे कि इलेक्शन फलां तारीख की हो। कोई मोमेंटम नहीं बना होगा कि जनाब प्रेशर बिल्ड हो इलेक्शन कमीशन पर कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर करा दिए जाए। अभी तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो सुल्तान सिकंदर ने तो मिलने से ही इनकार कर दिया सदर मुल्क से, इसलिए कि उनको कहीं से सपोर्ट तो है ना। वो कमज़ोर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है जिसे कोई नहीं हटा सकता। वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगा और फिर उसकी ही सरबराही में आम इंतखाबात भी होंगे। चलिए, इंतखाबात के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि असल मसला तो बहुत कुछ और है। खान साहब के केसेस का फैसला नहीं हो रहा। खान साहब के वकला वो तमाम डिलेइंग टेक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं जिससे कि किसी केस का कोई फैसला ना हो। लेकिन जब तक इमरान खान का घूंट नहीं पी लिया जाता,
उनके खिलाफ केसेस का कोई फैसला आदमी नहीं हो जाता, उस वक्त तक तो आप इंतखाबात की सोचें ही ना। ये नहीं हो सकता कि 16 माह बाद फिर इमरान खान के हवाले हुकूमत कर दी जाए। अभी तो सदर मुल्कत ने भी अपने सेक्रेटरी सुबदोश आने वाले सेक्रेटरी को कहा है कि आप खामोश आ जाएं, 2-3 साल बाद फिर हमारी हुकूमत आ जाएगी। यानी उन्होंने भी 2-3 साल का अंदाज़ा लगा रखा है कि शायद उसके बाद इमरान खान की सर्वाइवल हो जाएगी। पॉलिटिकल सर्वाइवल मुझे तो कहीं नज़र नहीं आती। पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था कि इमरान खान दीवारों के साथ टकरे न मारते, उन कुव्वतों के साथ लड़ाई न करते जिन कुव्वतों ने पहले उन्हें इक़्तिदार में लाया था। नारों से तो नहीं मुल्क चलते ना, लड़ाई झगड़े से और मुखालफिन को लान तान करने से और उनको जेलों में डालने से तो मुल्क नहीं चलते। इमरान खान साहब ने 4 साल में क्या किया, मासवा इसके अलावा कि चोर और डाकू लागों का, और फिर उसके बाद उनको जेलों में डालते रहे। उनको बस चलता तो पाकिस्तान की तमाम जेलें अपने सियासी मुखालफिन से भर लेते। आज वो खुद जब जेल में हैं तो लोगों को तरस आता है। और ये बात मुशाहिदुल्लाह ने कहा था सेनेट में, ये बात उसने बड़ी कि मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग जेल में जाने वाले हैं, बहुत जल्द जाएंगे और फिर आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा। आपके रोना धोना जो है उसकी चीखो पुकार सुप्रीम कोर्ट में तो सुनी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट बेताब है आपकी अश्कशोई करने के लिए। लेकिन ये सारी बातें तो उसको ज़हन में रखनी चाहिए खान साहब को। और मैंने खुद कहा एक बार एक मुलाकात में, मुझे एक मौका मिल गया आपके साथ मुलाकात का, अगरचे मैं आपको 93 से हमारी दोस्ती थी आपके साथ, तो खान साहब के साथ तो मेरा कोई मामला इस तरह का नहीं था कि मैं उनका कोई तनख्वाहदार हूँ या उनके लिए गीत गाता हूँ। मैंने उनको मशवरा दिया कि आप अपोजिशन के साथ दोस्ती कर लें, तो उन्होंने मेरी तजवीज़ को अकारत से मुस्तरद कर दिया और कहा कि मैं इन चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। पर चोरों डाकुओं ने तो उनको ठिकाने लगा दिया। 16 माह कबल देखें क्या अरूज था आपका, रोज़ाना जलसे करते थे, बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे और फिर देखते ही देखते आपसे इक़्तिदार छिन गया। और फिर आपने 16 माह कोशिश की कि मैं अपने ख़िलाफ़ बनने वाले किसी मुकदमे को नतीजा खेज ना होने दूँ। फिर 9 मई को आपसे ऐसा काम हो गया कि आपकी ऐसी नीचे आने की सतह तक चले गए जैसे पहाड़ से आदमी छलांग लगाता है खुदकुशी करने। आपने खुदकुशी की, पहाड़ से गिरे और फिर ऐसे ज़ख्मी हुए आप कि आपको कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। कोई आपसे एस्टेब्लिशमेंट का कोई आदमी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने बड़ी कोशिशें की कि जिन लोगों का आप अपॉइंटमेंट में रास्ता रोकने के लिए कोशिश करते रहे, उनके साथ एक बार बात हो जाए। उन्होंने किसी ऐसे शख्स के साथ बात करने से इनकार कर दिया कि जिसके दिल में फ़ौज की कदर नहीं है, फ़ौज की इज़्ज़त नहीं है। आपने वो काम किया जिसकी आज आप सज़ा भुगत रहे हैं। तोशाखाना केस एक मिसाल है। अभी आपके ख़िलाफ़ 9 मई है, आपके ख़िलाफ़ दीगर मुकदमात हैं, वारंट फंडिंग केस है, आपके ख़िलाफ़ अल-कादर ट्रस्ट है। फिर आप देखें ना, ये इतने वाक़यात हैं ना। अगर आप कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है, आज आपकी जो चोरियाँ सारे सामने आई हुई हैं, इनसे आप किस तरह बच सकेंगे? ठीक है, PTI का कोई कारकुन नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे लीडर ने कोई जुर्म किया है, ना माने। लेकिन फिर ये अदालतें तो वही हैं ना जिन्होंने नवाज शरीफ को एक बार सज़ा दी थी। अब आप भी सज़ा के लिए भुगतें। देखते हैं आप कि इलेक्शन 90 दिन में होते हैं, 9 माह में होते हैं। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ दिन।
सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और सब कुछ सामने आ जाएगा। शुक्रिया।